हमारे साथ सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है सर, आप तो आपने भुट्टो का दौर भी देखा, बड़े पुराने सियासतदान हैं। जिस तरह अपोजिशन को सर जेलों में डाला जा रहा है, सर एक क्वेश्चन जो इस वक्त लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी जिस तरह भुट्टो साहिबों को कत्ल किया गया, उनकी पार्टी तोड़ी गई, बेनज़ीर साहिबा को जला वतन किया गया, मतलब सब कुछ भुगता पीपल्स पार्टी ने, और आज जिस तरह अपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, तो क्या ये सही हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये सलूबतें, ये सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं। हमारे पहले चेयरमैन को अदालती तौर पर कत्ल किया गया, दूसरी चेयरपर्सन को शहीद किया गया, लेकिन किसी मौके पर भी हमने अदालतों का एहतराम ख़त्म नहीं किया। हमने अदालतों का एहतराम किया था। अब जो हालात हैं मैं समझता हूँ कि अदालतों का जो पार्लिमान के साथ जो ये तनाज़ा सामने उभर के आया है, ये एक नई सूरत हाल है, और इस नई सूरत हाल में लाजमी है कि सब फरीक मिल बैठ के बातचीत करें। ये जो आपने पूछा कि जो पकड़ दकड़ हो रही है, अगर पकड़ दकड़ हो रही है और बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, वो गलत है। मसलन शहरयार आफरीदी को गिरफ़्तार किया और उसके साथ देखा तो उनकी बेगम को भी गिरफ़्तार किया, ये बिल्कुल गलत था। वो बिल्कुल जो पता लगता है कि वो गलत हैं, यकीनन उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन हाँ, जो लोग मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं तो कानून अपना रास्ता बनाएगी, कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तमाम हुक्मरान, तमाम सियासी जमातें माजी से सबक हासिल करें। ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ पर्चे काटना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाना और फिर उनको दीवार के साथ लगाना, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बता रही है कि ये कभी भी सूदमंद नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब भी जो कुछ हो रहा है, अरबाबान इख्तियार भी इस पर सोचेंगे और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी इस पर सोचेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। सर एक और जस्ट एक क्वेश्चन है कि जिस तरह इमरान खान आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं, माजी में यही नवाज शरीफ भी लगाते रहे हो, पार्टियाँ कहती रही कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल रहता है, तो क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठने के लिए अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर किस तरह अमल दखल आगे बढ़ेगा? और अगर सियासतदान नहीं सीखेंगे तो फिर ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल कैसे होगा? बिल्कुल दुरुस्त है, सियासतदानों को अब मिल बैठना होगा, वरना गैर सियासी क़ुव्वतें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये इससे पहले भी 9 मई का जो वाक़या हुआ ये गलत हुआ है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन 9 मई का वाक़या जो है ये उस चीज़ का भी तसलसल है जो 2018 में किस तरह इमरान खान को लाया गया, जिसे मैं प्रोजेक्ट इमरान खान कहता हूँ। 9 मई का वाक़या दर हकीकत प्रोजेक्ट इमरान खान की तसलसल है। तो जहाँ 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद के साथ कोई रायत न बरती जाए, वहाँ ये भी देखा जाए कि प्रोजेक्ट इमरान खान 2018 के बानी, उसके आर्किटेक्ट्स कौन थे, उनके ख़िलाफ़ भी मैं समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए।